ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं प्रेत की। यह प्रेत क्या होता है, क्या प्रेत होते हैं, और यह प्रेत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और प्रेत है तो उसका हमें कैसे एहसास हो, हमें कैसे पता लगे प्रेत है। तो यदि प्रेत नहीं होते तो इसका अर्थ है कि स्वर्ग भी नहीं होगा, पितृलोक भी नहीं होगा, तो फिर हमारी जो जीवात्मा है वह कहाँ जाती हैं। हम चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर कहीं जन्नत कहा जाता है, कहीं स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन मानते सब हैं कि कहीं ना कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ क्या है कि वह सात्विक आत्माएं जिनके कर्म अच्छे हैं, जो आत्माएं संसार में धार्मिक कार्य करके गई हैं, जिन्होंने इंसानियत का धर्म करा है और इंसान दुनिया को संकटों से उबारा है और दुनिया को लिए एक मार्गदर्शन दिया है, एक शांति का मार्गदर्शन दिया है, एक ज्ञान का मार्गदर्शन दिया है। जो अच्छे कर्मों के जो आत्माएं हैं वह स्वर्ग में जाती हैं। इसे ही हम पितृलोक भी कहते हैं। पर यदि पितृलोक है तो प्रेतलोक भी अवश्य है, और प्रेतलोक होता भी है, प्रेत होते हैं। इसका प्रमाण हमारा शिव महापुराण देता है, क्योंकि प्रेतों को, भूतों को, जिन्नों को, राक्षसों को भगवान शिव का गण बताया जाता है और इन्हें गण माना गया है। और जब प्रेतों को भगवान शिव का गण माना गया है तो साक्षात प्रमाण है कि प्रेत होते हैं। आत्मा है तो प्रेत भी हैं, क्योंकि प्रेत क्या है, प्रेत आत्मा ही है। यह प्रेत लोक में वास करती है। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रेत जो है हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो इसका सीधा सा है कि हम जो है आज अज्ञानता के कारण हम अपने धर्म ग्रंथों को एक ज्ञान के रूप में अध्ययन नहीं करते। अधिकतर तो हम उसको अपने नज़रिए से, अपने मतलब की बातों को ढूंढने के लिए ही उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी शुद्ध बुद्धि के साथ अपने धर्म ग्रंथों को समझने का या उनसे निस्वार्थ होकर के ज्ञान को अर्जित नहीं करते। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें के द्वारा से प्रेत योनि होती है। तो हमारा जो ये शरीर है 5 तत्वों से बना है, तो इसलिए हमारा शरीर जो है एक पृथ्वी तत्व इसके अंदर है, जिसके अंदर हमारे शरीर में स्थूलता आती है, यानी कि भौतिकता आती है, हम छू सकते हैं, यानी कि एक भौतिक हो जाते हैं। अगर इस शरीर से 4 तत्वों में शरीर जो बन जाए, पृथ्वी तत्व ना हो, तो उसमें भौतिकता नहीं होगी। और जो प्रेत जो होते हैं यह 5 तत्वों से निर्मित नहीं होते, यह 4 तत्वों से निर्मित होते हैं, यानी इनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता। और जब पृथ्वी तत्व नहीं होता तो जिस पदार्थ के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है उसे हम नहीं देख सकते। इसलिए हम प्रेतों को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रेत जो हैं यह अग्नि से बने हुए होते हैं, जिन्न भी अग्नि से ही बने हुए होते हैं। तो यह अग्नि से या कुछ वायु से बने हुए होते हैं। तो जो अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए हैं इनको हम प्रेत कहते हैं। इनमें पृथ्वी तत्व का समावेश नहीं होता। इसलिए जो हम देखते हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं यह इनसे आर पार हो जाती हैं, तो इनके से टकराकर हमारी आंखों तक वापस नहीं आती। तो जो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक वापस नहीं आएंगी उसको हम नहीं देख सकते। और जबकि प्रेतों से जो हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं ये आर पार हो जाती हैं, इसलिए हम प्रेत को नहीं देख सकते। अब आप बात करते हैं कि प्रेत का पता कैसे चले और प्रेत है इसकी क्या पहचान है। देखिए, कभी कभी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आदमी सबसे पहले जाएगा वह डॉक्टर पर ही जाता है। और डॉक्टर पर जब कुछ जांचें होती हैं, इलाज को देखा जाता है कि क्या बीमारी है, और जब आप जो भी जांच करा रहे हैं उन जांचों में आप नॉर्मल आते हैं, कोई भी बीमारी आपकी पहचान में नहीं आती, हर एक जांच आपको नॉर्मल कहती है और आप बीमार
फिर भी रहते हैं और ऐसा लंबे समय तक चलता है, तो आप समझ जाइए कि यह प्रेत का ही लक्षण हो सकता है। आपके शरीर के अंदर कभी एक हिस्से में दर्द होता है, कभी दूसरे हिस्से में दर्द होता है और एक हिस्से का दर्द ठीक हो जाता है, तो यह भी एक प्रेत के होने की निशानी होती है। और कभी आपने देखा होगा, बाहर जब घर से होते हैं तो आप खुश रहते हैं, मुस्कुराहट में रहते हैं, परंतु जब आप अपने घर पर या अपने वापस आते हैं या अपने जो कार्यालय है उस पर होते हैं, तो आप सदैव ही ऑटोमेटिकली ही बिना किसी कारण के उदास हो जाते हैं। तो यह भी प्रेत की निशानी होती है। प्रेत जो है आपके शरीर पर हर समय वास नहीं करता, यह आपके शरीर को छोड़ता भी रहता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के, अगर आप बीमार हैं, कोई बीमारी नहीं है और लेकिन आप बीमार रहते हैं, तो डॉक्टर जो है उसे इंजेक्शन लगाता है, तो कुछ समय के लिए उसे आराम मिल जाता है, लेकिन फिर वह उसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो इसका भी एक कारण होता है कि जो प्रेत होता है, जो कि इन दवाइयाँ है या ये इसकी स्मेल को पसंद नहीं करता, तो उस कुछ समय के लिए वह शरीर छोड़ देता है और जब उससे दोबारा से उस दवा का जो असर खत्म होता है उस शरीर पर, फिर ग्रहण कर लेता है। लेकिन कोई भी भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, मसान हो, कोई भी हो, यह किसी भी शरीर पर 24 घंटे अपना अधिकार नहीं रखते हैं। यह शरीर को छोड़ते रहते हैं, समय समय पर उस पर अपना कब्जा जमाते रहते हैं। यह नहीं कि 24 घंटे ही रहेंगे, यह एक आध घंटे के लिए आई तो 4-5 घंटे तक नहीं है, एक दिन के लिए नहीं है, अगले दिन फिर आ गए, या 4-5 घंटे रहे, मतलब यह शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। तो प्रेत, और जिस घर में जहाँ प्रेत होता है वहाँ पे बीमारियाँ, आपके कारोबार, आपका नुकसान होने लगता है, अचानक ही आपके लोगों से विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं यह प्रेत से होती हैं। तो अगले हम जो प्रेत का एपिसोड बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि इससे अगर आपको प्रेत दिख रहा है या आपको महसूस होता है कि मेरे पास शरीर पर या मेरे घर में प्रेत का वास है, तो इससे कैसे हम छुटकारा पाएँ और ऐसी कौन सी क्रियाएं करें। लेकिन यह है कि शरीर पर अगर आपके घर में या आपके शरीर पर प्रेत का वास है, तो यह जो होता है, यह अगर जल्दी ही वास हुआ है तो यह जल्दी हटा दिया जा सकता है, लेकिन यदि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसे हटाने में समय लगता है, और यह समय लगता है 3-4 महीने का। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपसे ये कहते होंगे कि आप आइए और मैं 5 मिनट में इस प्रेत से मुक्ति दिला देता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। वह सीधी सी बात है, वह झूठ बोल रहे हैं। परंतु यहाँ पर बहुत से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो ये कहेंगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाता है तो वह प्रेत को पसंद नहीं होती, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू, तो दुर्गंध से वह बचता है तो वह शरीर को छोड़ देता है। इसी प्रकार जब वह जिसके पास भी आप तांत्रिक भगत के पास आप जाते हैं इस प्रेत से छुटकारा पाने के लिए, तो वह एक बंधन बनाता है जो एक अल्प समय के लिए होता है। तो वह इस विधि से आपको तत्काल तो कर देता है लेकिन छुटकारा नहीं दिलाता। वह महीने, 15 दिन या 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए ही आपको सुरक्षित कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और प्रेत से नहीं छुटाया जा सकता। जैसे कि एक मिट्टी का जो पत्थर है आप उठाकर फेंक दो तो तत्काल तो आप उसे बहुत आसानी से हटा दोगे, लेकिन अगर उसी स्थान पर अगर वह वर्षों तक रहता है तो वहाँ पर उसकी आसपास की मिट्टी उसे जकड़ लेती है और फिर उसे इतनी आसानी के साथ नहीं हटाया जा सकता, समय अवश्य लगता है। तो प्रेतों को अगर मुक्ति पानी है तो आप हमारा अगला वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेतों किससे पीड़ित हैं तो इससे, इस उपाय से आप मुक्ति पा सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।